दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे वाइब 563 चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पिछले 2 वीडियो में देखे कि लॉगिन फॉर्म को कैसे डिज़ाइन करते हैं, एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म को कैसे डिज़ाइन करते हैं और डेटाबेस भी हम लोगों ने बनाना सीखा। डेटाबेस बनाए और उसमें डेटा को इंसर्ट किया और डेटाबेस कनेक्शन भी हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। अब दोस्तों, हम लोग को देखना ये है, सीखना ये है कि अभी हमने ये सब बना तो लिया, लेकिन अभी जैसे अब हमारा ये पेज बन गया है, लॉगिन फॉर्म बन गया है, लेकिन अभी हमारा इस पे हम क्लिक करेंगे तो क्या ये लॉगिन होगा? डेटाबेस से मैच करा रहे हैं हम लोग? नहीं करा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम इस फॉर्म से नेम वाले फील्ड के डेटा को और पासवर्ड वाले फील्ड के डेटा को इस बटन के जब क्लिक करें तो ये पीएचपी के वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम उसे डेटाबेस से मैच करा सके, क्योंकि एचटीएमएल में तो ऐसा कोई फंक्शनलिटीज होता नहीं, क्योंकि एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब एचटीएमएल का हम लोगों ने इसमें नहीं बनाया इस सीरीज में, क्योंकि आई होप कि आपको एचटीएमएल, आप लोग एचटीएमएल पढ़े होंगे। अगर आपको लग रहा हो कि आपको एचटीएमएल सीखने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, हम उसके लिए एक अलग से सीरीज तैयार कर देंगे, बना देंगे। दोस्तों, जब हम एचटीएमएल के डेटा को पीएचपी के वेरिएबल में स्टोर करते हैं, यानी कि कन्वर्ट करते हैं, तो किसी न किसी तरीका से करते हैं, किसी न किसी मेथड्स करना होता है। इसलिए हमें फॉर्म टैग में एक एट्रीब्यूट होता है मेथड नाम का, उसका यूज करना जरूरी होता है। जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपका पीएचपी का कोड इस बटन क्लिक पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि डेटा कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बटन के क्लिक पे पीएचपी के डेटा को, एचटीएमएल के डेटा को पीएचपी में कन्वर्ट चेक करते हैं पहले कि बटन क्लिक हुआ है नहीं हुआ है, नहीं बटन सेट हुआ कि नहीं। उसके लिए एक फंक्शन होता है इसेट, सॉरी इसेट फंक्शन होता है, ये चेक करता है कि सेट हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों, हम लोगों ने मेथड पोस्ट लगा रखा, मेथड की पूरी एक वीडियो अलग से होती है। अगर आपको लग रहा होगा कि पीएचपी आपको बेसिक लेवल से पढ़ने की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, हम पीएचपी के लिए एक अलग से सीरीज बना देंगे। और जब सीरीज बनाएंगे तो उसी में हम मेथड नाम पर एक पूरी वीडियो ही बना देंगे अलग से। यहाँ पे हम बटन का नेम डाल देंगे, हमारे बटन का नेम लॉगिन था। अब क्या होगा कि चेक करेगा कि हमारा बटन सेट है कि नहीं है। इफ यदि सेट हो इस मेथड के थ्रू, ये बटन जो मेथड के नेम हम यहाँ पे लगाए रहेंगे वही मेथड यहाँ कैपिटल लेटर में डॉलर के साथ यूज करना होगा। अब क्या करेंगे, हम डॉलर नेम वेरिएबल बना लेंगे और इसमें डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, सॉरी कैपिटल लेटर्स होगा, अरे पोस्ट। इसमें हम उस इनपुट टैग का नेम रखेंगे जिस इनपुट टैग की वैल्यू को हमें रखना है। जैसे नेम वाला है, नेम वाले इनपुट टैग का नेम हम यहाँ पे डाल देंगे। होगा क्या, इस नेम वाले इनपुट टैग का वैल्यू इस मेथड के थ्रू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह पासवर्ड के लिए भी, पासवर्ड का हमारा नेम पास है और वेरिएबल हम बना देते हैं पास है। मित्रों, ये तो पीएचपी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन हमारे डेटाबेस में इससे कैसे मैच करेगा? उसके लिए हमें एक क्वेरी लिखना पड़ता है, जो कि माइस्क्ल की क्वेरी होती है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नेम हमारा लॉगिन था, हम लोगों ने देखा था, बनाया था। सिलेक्ट करें एस्ट्रिक मतलब पूरे कॉलम से, सभी कॉलम से। फ्रॉम कहाँ से? तो लॉगिन होंगे टेबल से, लेकिन कहाँ, वेयर, कब, जब नेम इक्वल टू, ये नेम हो, क्या नेम है? डॉलर नेम। अभी ये नेम क्या है? ये हमारे डेटाबेस में जो हम लोगों ने कॉलम का नेम बना रखा था वो नेम है, ये वाला नेम है। एंड पास इक्वल टू डॉलर पास। इतने से नहीं होगा लॉगिन, क्योंकि ये जो कोड होता है, ये जो क्वेरी, ये माइस्क्ल क्वेरी है, पीएचपी की नहीं है, तो पीएचपी में रन ही नहीं करेगा। तो पीएचपी में रन कराने के लिए यहाँ हमारे पास एक फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। ये MySQLi की क्वेरी को पीएचपी में चलाने का काम करता है। ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक कनेक्शन वाला $कॉन जो हम लोगों ने बना रखा है ये वाला, और दूसरा क्वेरी, क्वेरी इस वेरिएबल में स्टोर है। इतने से भी हमारा सभी रो मैच नहीं करे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके टेबल में 1 से ज़्यादा यूजर्स हैं, अगर 10 यूजर हैं, 20 यूजर हैं, तो अगर पहला यूजर मैच कर गया तो लॉगिन कर देगा। लेकिन अगर पहला यूजर नहीं मैच किया तो हमें दूसरे रो में जाना होगा, तीसरे रो में जाना होगा। तो नंबर ऑफ रोज मैच कराने के लिए हमें एक फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। वो फंक्शन होता है MySQLi numRows, और यहाँ पे हम ये रन डाल देंगे। अब ये चेक करेगा नंबर रन बाई, लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि
मैच किया कि नहीं किया, उसके लिए हम कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोई भी फंक्शन अगर एग्जीक्यूट होता है तो वैल्यू रिटर्न करता है, और वैल्यू रिटर्न 0 या 1 के फॉर्म में करता है। तो अगर ये रो की वैल्यू 0 से बड़ा है यानी 1 रिटर्न किया, 1 किया तो मतलब ट्रू है यानी कि डेटा मैच कर गया। अगर 0 करता है तो इसका मतलब है कि फॉल्स है, ये मैच नहीं किया। तो अगर कर गया तो हमें display.php भेजना है, तो हम यहाँ पे echo, देखिए यहाँ पे कई मेथड तरीके होते हैं, हेडर लोकेशन होता है और भी चीज़ें होती हैं, रिडायरेक्ट होता है, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो होता है स्क्रिप्ट टाइप। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है window.open, ये 2 पैरामीटर लेता है। अगर display.php जाना है, अक्सर डैशबोर्ड पर जाते हैं, हमने display.php नाम से बना रखा है तो ये डाल देते हैं। और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है target_self। टारगेट ये काम करेगा कि आप इसी टाइप में ओपन करना चाहते हैं, आप इसी टाइप में ओपन करना चाहते हैं, अलग से नया टाइप खोल के ओपन करना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए कि मैच नहीं किया, यूजर नेम और पासवर्ड गलत हो गया, तो एक मैसेज हम प्रिंट करा देंगे $error या समथिंग रॉन्ग अब यहाँ पे हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना देंगे $error, नहीं तो अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर आएगा, इसमें हम स्पेस स्टोर कर देंगे। अब इस एरर को हमें प्रिंट कराना होगा, हम चाहते हैं कि जो मैसेज आए वो यहाँ पे प्रिंट करे। इस पैराग्राफ टैग में हमने एक पैराग्राफ ले रखा है, इस पैराग्राफ टैग में हम यहाँ पे PHP ओपन करेंगे, PHP क्लोज करेंगे और फिर इको लगाएंगे और यहाँ पे $error लिख देंगे। दोस्तों इको कीवर्ड जो होता है वो PHP में किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है, जैसे C में हम लोग प्रिंटफ यूज करते थे। मित्रों ये हो गया, जब अगर ये मैच कर जाएगा तो display.php चला जाएगा, नहीं तो ये मैसेज समथिंग और आ जाएगा। आइए चेक करते हैं, पहले देखते हैं डेटाबेस में क्रेडेंशियल है या नहीं है कोई। डेटाबेस में हम लोगों ने कृष्णा और 563 इंसर्ट किया था मैनुअली, इसे हम लोग रन कराते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए समथिंग रॉन्ग क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ था कुकीज में। हम यहाँ पे कृष्णा डालते हैं क्योंकि हमारे डेटाबेस में कृष्णा है और पासवर्ड 563 है। अब हम लॉगिन बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए URL देखिए display.php पे चला गया और लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। पहली बार में हमारा गलत था इसलिए समथिंग वो रॉन्ग दे रहा था मित्रों, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने अगर मान लीजिए URL में यहाँ पे लिख दिया display.php तो ये ओपन हो गया, फिर लॉगिन करने का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। होना ये चाहिए था कि अगर आप URL में भी अगर पेज का नेम लिखते हो तो ये पेज ओपन ना हो, तो अगर बिना लॉगिन किए आ रहा है गलत तरीके से तो वो लॉगिन पेज पे वापस आ जाए, तभी display.php ओपन जब वो लॉगिन करे। उसके लिए हमें एक ग्लोबल वेरिएबल का यूज करना होता है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करना होता है। हम यहाँ यूज करेंगे सेशन का। अब सेशन कैसे काम करता है, सेशन एक ग्लोबल वेरिएबल है, वो सिक्योरिटी पर्पस लगाई जाती है और सर्वर साइड पे वर्क करता है, यूजर के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है। अब सेशन क्या होता है, इसके लिए अगर आपको लग रहा होगा कि हमें को PHP बेसिक लेवल से पढ़ना है या बेसिक लेवल से आपको नहीं आती है PHP, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम PHP के लिए एकदम बेसिक लेवल से एक अलग से वेब सीरीज बना कर दे देंगे आपको। उससे आपको PHP सीखने में, PHP के एक एक टूल्स, एक एक वेरिएबल कैसे करते हैं, क्या होता है, बेसिक लेवल से सीखने में आसानी होगी। अभी सेशन को यूज करने के लिए हमें सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है सेशन स्टार्ट। अगर आप सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे सेशन वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सेशन कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो सेशन को कभी भी किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने के लिए हमें डॉलर के अंडरस्कोर के साथ कैपिटल लेटर में यूज करना होता है। एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा क्योंकि सेशन एक एरे टाइप वेरिएबल है, तो इंडेक्स में हमें स्टोर करना होता है इक्वल टू $नेम। नेम ही नहीं, आप चाहें तो पासवर्ड भी स्टोर करा सकते हैं किसी एक यूनिक को। अब हमें display.php पर है और यहाँ पे कंडीशन चेक करानी है कि सेशन सेट है कि नहीं है। अब सेशन कब सेट होगा भाई, जब यूजर ने पासवर्ड मैच करेगा, नहीं तो सेट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे चेक करने के लिए सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा और कंडीशन डाल देंगे। चूंकि हम लोगों ने अभी एक फंक्शन पढ़ा था इसेट, ये चेक करेगा कि सेशन सेट है या नहीं है। तो सेशन तो सेट ही है, लेकिन सेशन में ये जो वेरिएबल है ये सेट है कि नहीं है।
ये चेक करेगा। हम यहाँ एक नॉट ऑपरेटर लगा देंगे, थोड़ा कंडीशन को उल्टा करते हैं। अब क्या होगा, यदि सेट नहीं हो ये सेशन नेम तो इसको हम भेज देंगे लॉगिन वाले पेज पे कि जाओ भैया पहले लॉगिन करके आओ, क्योंकि आपका सेशन सेट नहीं है, आपने लॉगिन नहीं किया है, आप गलत तरीके से एंट्री कर रहे हो, नो पार्किंग में कार एंट्री कर रहे हो, पहले आप पार्किंग साइड में जाओ। इंडेक्स, अब ये लॉगिन पेज पे चला जाएगा। अगर मान लीजिए लॉगिन करके आ रहा है तो एल्स क्या करें, इको, चलिए सेशन को ही प्रिंट करा देते हैं थोड़ा इस तरह से, वेलकम मिस्टर, और ये डॉट जो मैं लगाया हूँ ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, यहाँ पे $_ सेशन, यहाँ पे नेम को प्रिंट कर देना। अगर वो लॉगिन करके आएगा, यानी कि अगर वो यूजर नेम पासवर्ड फॉर्म में भरेगा, बटन पे क्लिक करेगा, अगर मैच करेगा तो इस ये कंडीशन चलेगा, और इस कंडीशन में आते ही सेशन सेट हो जाएगा। अगर वो गलत हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा और सेशन सेट नहीं होगा, वो पेज ओपन नहीं हो पाएगा, यानी अब उसे लॉगिन करके ही आना होगा। दोस्तों सेशन का इतना ही काम नहीं होता है, सेशन से हम लोग टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं 2 सेकंड या 3 सेकंड या 3 मिनट बाद सेशन ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके लिए भी सेशन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि लॉगिन के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि सेशन हमें पढ़ना चाहिए बेसिक लेवल से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम सेशन के लिए एक पूरी अलग से वीडियो बना देंगे। आइए अब चेक करते हैं दोस्तों पहले क्या होता था कि हमें डिस्प्ले डॉट पीएचपी लिखते तो ओपन हो जाता था। अब जरा लिख के चेक करते हैं। अब यहाँ पे हो रहा है क्योंकि हमारा पे कुकी सेट हुआ। हिस्ट्री एक बार डिलीट कर लेते हैं। इनकोग्निटो मोड में ओपन कर लीजिए, सबसे अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमारे में हिस्ट्री बहुत सारा चीज स्टोर है, जरूरी कंप्लीट कर देने में प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। ये देखिए यहाँ पे मैं रन कराया, यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले हम लोग लिख रहे थे ओपन हो जाता था, यहाँ पे देखिए index.php भेज दिया। फिर से देख लेते हैं, display.php किया, नहीं चलने दिया। लेकिन अगर जैसे ही हम क्रेडेंशियल को सही एंट्री करते हैं और सही तरीके से लॉगिन करके जाते हैं, वो हमें display.php पे लेके चला जाता है और यहाँ पे हमें मैसेज आ जाता है। अब display.php जो भी डिजाइनिंग होगी वो आपको शो करेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को लॉगिन सिस्टम सीखने में इससे बहुत काफ़ी हेल्प हुआ होगा और आप सीखे होंगे। अगर कुछ भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, हम क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और भी अगर इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है, HTML यूज हुआ है, बूटस्ट्रैप यूज हुआ है, CSS यूज हुआ है, और PHP यूज हुआ है, इसके लिए अगर आपको अलग से वीडियोज चाहिए, अगर आपको लग रहा होगा कि हमें नहीं बेसिक लेवल से ये सारे टेक्नोलॉजीज पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा इस वीडियो से तो आप कमेंट जरूर दीजिएगा, हमें लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उसको अच्छा रहा तो हम आगे भी सीरीज बनाने पर विचार करेंगे। थैंक यू दोस्तों।